We are here at Itanagar, capital of Arunachal Pradesh, and today all Nishi Students Union, they organize a mass referendum rally against the infamous APPSC, Arunachal Pradesh Public Service Commission examination paper leakage of AE, Assistant Engineer exams, and students from various colleges of Arunachal Pradesh and different communities, they all participated in this referendum rally against the infamous APPSC paper leakage at Indira Gandhi Park of Itanagar. This rally started from Dera Nathung College of Arunachal Pradesh and this culminated at Indira Gandhi Park of Arunachal Pradesh. More than 5,000 students from various colleges and schools and from different districts also, they joined this mass referendum rally at Itanagar. Thank you. मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वही डूबी जहाँ पानी कम था। मुझे तो रिक्शे से ले जाया गया क्योंकि एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म था। मुझे तो डॉक्टरों ने उतारा, नर्सों में कहाँ दम था। मुझे तो बम से उड़ाया गया, गोलियों में कहाँ दम था। थैंक यू, शुक्रिया। इसके बाद और एक बार मुस्कुराते हैं ना। तू तो समझते है एसडी लोधा को यूं आदत है मुस्कुराने का। तू तो समझते है एसडी लोधा को यूं आदत है गुनगुनाने का, पर तुम्हें भी क्या पता ये भी एसडी लोधा का अदा है गम छुपाने का। शुक्रिया दोस्तों। तो मैं इसके बाद हम बोलेगा अरुणाचल का चोर कैसा हो, तकेत जेरंग जैसा हो। इसके बाद में हम बोलेगा अरुणाचल का होटल कैसा हो, आप बोलेगा चांदनी होटल जैसा हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो मैं आप सबसे एक क्षमा चाहूंगा, कृपया करके आप अपना हाथ को एक बार के लिए उठाइए और स्लोगन दीजिए, जब तक सूरज चांद रहेगा अरुणाचल हमेशा रहेगा। और अरुणाचल को शांति बनाने में हम सब लोगों का योगदान होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा लगा है ना सर कि मतलब इतना बड़ा मतलब इंस्टीट्यूट है एफएससी, जिसमें हम लोग अपना माँ बाप से भी भरोसा करा था, तो उसमें घोटाला हो गया। तो हम लोग तो नहीं मानता है कि ऐसा कैसा हो गया। तो जो कल्प्रिट है उसको तो कैपिटल पनिशमेंट देना चाहिए। करगा हम लोग का ऑल करगा यूथ ऑर्गेनाइजेशन ये AKIO है। आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल करगा यूथ ऑर्गेनाइजेशन, माई सेल्फ मिस्टर करगा जुमरे रिवा, and I am strongly support the issue which is given here, lead by Anshu, and solidarity support given to Anshu by all Karga Youth Organization AKIO। डिस्ट्रिक्ट लोग का यूनिट लोग भी है, हमारा जितना भी है और ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर और जितना भी हमारा वेल विशर सब हम यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए आया, ताकि ये किसी इंडिविजुअल का नहीं है, ये सारा अरुणाचल का जो बच्चों लोग के लिए है। इसको हम लोग जो हमारा जो यूथ लोग और हमारा जो पेरेंट्स लोग, इसको हम लोग दिल खुल के सपोर्ट करना है और उसको अच्छा से इन्वेस्टिगेशन करना है बोल के हम लोग आया यहाँ। हम इस वक्त अरुणाचल की कैपिटल ईटानगर में हैं और आज देरा नाथुंग गवर्नमेंट कॉलेज से इंदिरा गांधी पार्क तक एक मास रेफरेंडम रैली हुई इन प्रोटेस्ट ऑफ APPSC एग्जाम्स, पेपर लीकेज ऑफ अरुणाचल असिस्टेंट इंजीनियर AE सिविल एग्जामिनेशन। और अभी हमारे साथ RGU के राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम जानेंगे। ये ऐसा चोर है, हमारा जिंदगी का साथ में खेला है, हमारे दुख दर्द को चोर किया है, हमारे सपनों को चोर किया है। इस चोर को ये मानता हूँ कि जो भी चोर करो, लेकिन इस तरह का किसी का सपनों को चोर मत करो, किसी का फ्यूचर को चोर मत करो। ये आप लाखों का तादाद में यहाँ वीर है, हम सभी अपना दुख जताने के लिए आया है। उन चोरों के लिए दुख जताने के लिए आया है। हम सभी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से आया है। बहुत दुख लगा। एक्चुअली बात यह है कि मतलब कहीं ना कहीं अरुणाचल में ऐसे मानता है, APCS को ऐसे मानता है कि बहुत मतलब एक ऐसे है कि जहाँ में कुछ भी नहीं होता है। तो मतलब हर जगह हम लोग का यहाँ ऐसे हम सीधा सीधी बोल देगा कि मतलब कुछ जगह में होता है करप्शन, लेकिन एटलीस्ट APCS को तो रहने दो, वहाँ में तो अच्छा ऑफिसर बनने दो। ये है हम लोग का सोच। और नेक्स्ट बार भी अभी जो ये चल रहा है
इसको ये केस को ऐसे मत जाने दो, बल्कि आने वाले में कभी ऐसे ना हो और दोबारा। हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, दुख तो लगेगा, क्योंकि एपीसीएस को हमारा अरुणाचल में हम लोग एक फ्री एंड फेयर मानता है। एवरी छोटा मोटा आपका ये एग्जाम्स होता है बोलने से उसमें शायद करप्शन होगा, लेकिन एपीसीएस को हमारा अरुणाचल में बहुत एक फ्री एंड फेयर होता है बोल के मानता है। पर आज के दिन में बहुत से स्टूडेंट ऐसा एस्पिरेंट लोग डिप्राइव्ड है, तो उसमें हम लोग भी बहुत दुख है, एज हम भी एक स्टूडेंट होने के नाते। डिमांड तो कुछ नहीं, बस ये है कि और बहुत लॉट्स ऑफ आदमी है जो और बहुत इन्वॉल्वमेंट है ना, तो वो लोग को पकड़ना है। मतलब ये है कि वो लोग बहुत सारा है और जो अभी तक में निकलना है। और ये चेयरमैन का ऊपर ना, चेयरमैन को तो जैसे भी करके पकड़ना है, वो तो बोलने में वही है, मतलब अभी देखने में वो किंग पिन तो वही दिखाई दे रहा है ना, तो इतना कुछ नहीं बोल देगा ये। उसमें हम लोग का भी डिमांड, स्टूडेंट का नाते हम लोग भी यही डिमांड करते हैं कि जितना ये चेयरमैन जो अभी बैठा हुआ है ना, वो उसको पकड़ना है। एपीसीएस देखिए, ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू साहब ने एंड हिज कैबिनेट कॉलीग्स हैज़ रिकमेंडेड फॉर सीबीआई। इसमें सीबीआई इज वर्किंग ऑन इट। दोज हु आर इन्वॉल्विंग ऑन दैट पिस्को आज डे टू डे अरेस्ट होते जा रहा है। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि यूथ जो एस्पिरेंट है, आप हिम्मत से गवर्नमेंट का साथ कोऑपरेट कीजिए। गवर्नमेंट इसको रिजॉल्व करने के लिए सीबीआई को लाया, अभी उम्र को भी 40 इयर्स तक एक्सटेंड कर दिया है। तो इसलिए एपीसीएस का जो भी इशूज़ है, ए न्यू चैप्टर विल बी ओपन दैट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैज़ ऑलरेडी कन्वेड। एंड यंगर जनरेशन को मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पेमा खांडू सरकार को उम्मीद रखिए। पेमा खांडू साहब ने इतना अच्छा करने का कोशिश करने का बावजूद भी जो करप्शन, यहाँ पेपर लीकेज ये हुआ, इट्स ए क्राइम अगेंस्ट द पब्लिक, अगेंस्ट इवन फॉर अगेंस्ट द गॉड। भगवान का सामने भी वो इतना बहुत क्राइम है। तो इसलिए मैं अरुणाचल समाज को यही रिक्वेस्ट करूँगा, जब सरकार ही सीबीआई ला के डेली अरेस्ट कर रहा है, एसआईसी लग रहा है, पुलिस लग रहा है, सीबीआई लग रहा है, इसको रिजॉल्व करेंगे। एंड न्यू चैप्टर ऑफ एपीसीएस इंटरव्यू विल बी कंटिन्यू वेरी शॉर्ट वाइल। जैसे कि आप लोगों को जानकारी है, स्टार्टिंग में जो एई सिविल मेंस का जो एग्ज़ाम था उसके बारे में कंप्लेंट आई थी। उसके अंदर एक केस रजिस्टर किया गया था जो कि कैपिटल पुलिस ने रजिस्टर किया था। उसके बाद कुछ समय बाद जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन एसआईसी को थामी गई थी और उसके कुछ दिनों बाद सीबीआई ने वो केस टेक ओवर कर लिया था। तो सीबीआई जो है वो एक पहला केस इन्वेस्टिगेट कर रही है जिसमें वो एई सिविल मेंस एग्ज़ाम जो है उसके रिलेटेड जितना भी लीक है, उसमें जो इरेगुलरिटीज़ हैं उनको प्रोब कर रहे हैं। उसी के चलते चलते जो है एक दूसरा केस हम लोगों ने एसआईसी में रजिस्टर किया था 19 अक्टूबर 2022 को, जिसमें हमने जितने भी एग्ज़ाम्स 2014 से लेकर के अब तक हुए हैं उन सब का परमिशन उन्होंने लिया है टू इन्वेस्टिगेट ऑल द एग्ज़ाम्स डिपेंडिंग ऑन कि जिसमें भी हमें कंप्लेंट मिली है कि इरेगुलरिटीज़ है, तो वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द सेकेंड केस। तो देयर आर ओनली 2 केसेस। रही बात जो आप बता रहे हैं, कई लोग अपने अपने अलग अलग एग्ज़ाम्स को लेकर के बहुत सारे एस्पिरेंट्स आए हैं, उन्होंने अलग अलग एफआईआर्स फाइल किए हैं। उन सब एफआईआर्स को हमने क्लब करके जो सेकंड केस मैंने आपको बताया उसी में कर दिया है और उसी को एक बड़ा केस बना करके हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो इसलिए 2 ही केसेस हैं, एक अभी सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रहा है पहला वाला, और दूसरा जो है वो हमारे पास एसआईसी में है। युवराज मेहता फॉर इंडिया टुडे।